कवन विधि हम राम ठाकुर से बिछड़े, कवन विधि अवतारा, कवन विधि राम ठाकुर मिलावे, कवन विधि भव पारा। तो रीजन क्या है, कारण क्या है कि हम इस माया रूपी संसार में आए, और आते ही सुरती हटी राम ठाकुर से, खो गए धन अनंत, और माया के घटे अनजान, फंसे हम भूल पड़े भगवंत। कि राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, अरे कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। तो कहते हैं चिड़िया चोच भर ले गई नदी घटो न नीर, दान दियो दान न घटे, कह गए रामदास कबीर। जय सीताराम। दोस्तों चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बसी है छोटी सी कुटिया, जहां पर एक सिद्ध महात्मा कठोर भजन साधना कर रहे हैं। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही दिव्यता और शांति का अनुभव होता है। आप जिधर भी दृष्टि घुमाएंगे बीहड़ जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे, और इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी की ये छोटी सी कुटिया है, यहीं पर रहा करते हैं, भजन साधना किया करते हैं। दोस्तों महाराज जी इधर से आ रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी सुबह से कहाँ जाया करते हैं? सिद्ध बाबा के स्थान पर डेली जाते हैं, उन्होंने सेवा दी है दास को। अच्छा, तो वहीं पर सेवा करके आ रहे हैं, पूजा पाठ करके आ रहे हैं महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी कौन सी पहाड़ी में है? ये आगे से चल करके ये पहाड़ी ऊपर मंदिर है ना, देखिए ऊपर। अच्छा, यहाँ मंदिर भी बना है? हाँ, ऊपर में, ये चट्टान के पास महाराज जी? हाँ हाँ, ऊपर बहुत ही मनमोहक उनका स्वरूप है। अच्छा, और उनके शिष्य का जो है ना, वो परिक्रमा करते हैं घोड़े पर विराजमान होकर के, सिद्ध बाबा का। उनके शिष्य का वो प्रतिमा है, गुप्त रूप से सिद्ध बाबा विराजमान है, जिनकी परिक्रमा करते हैं सभी गांववासी भी यहाँ पर। और हर तरह की उनकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। अच्छा, लेट लेट कर आप देखेंगे, कंकड़ है हर रास्ता मार्ग में, हाँ। फिर भी वो लेट करके परिक्रमा करते हैं। और सभी गांव वाले का स्वभाव यहाँ पर देखेंगे तो सबकी मनोकामना पूर्ण है। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी, सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से। जो रोगी हैं उनको निरोग हो जाते हैं, मतलब स्वस्थ हो जाते हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। सभी गाँव वाले का स्वभाव अलग है। अच्छा, यहाँ के वातावरण, यहाँ क्योंकि ये तपस्या स्थली है ना, हाँ हाँ, ये खांडोवन है। खांडोवन में वो क्या बोलते हैं, मांडवी ऋषि थे, तो ये तपस्या स्थली है। बहुत से साधु संत यहाँ पर अपने आप को मतलब सिद्ध रूप से अपने अदृश्य हो गए साधना करते करते। अच्छा, ये वो स्थान है। महाराज जी आप कितने बजे वहाँ जाया करते हैं? देखिए, स्नान करने के बाद जो है, अभी तो 5 बजे उठते हैं तो ध्यान वान करते हैं, कभी 4 बजे उठ जाते हैं। तो उसके हिसाब से स्नान करने के बाद कुछ फिर वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद दीप उप करते हैं। अब यहाँ आए तो आटा देंगे, हाँ, चींटियों को और सबको। अच्छा, हाँ। दोस्तों महाराज जी सिद्ध बाबा के दर्शन करके पूजा पाठ करके आ गए, अपनी कुटिया की तरफ जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया की तरफ। आश्रम परिसर देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। सिद्ध बाबा की पूजा पाठ करने के बाद महाराज जी माला जाप कर रहे हैं अपनी कुटिया में। दूसरी तरफ आप हनुमान जी महाराज का स्थान देखेंगे। यहीं पर एक माता जी का स्थान भी है। कितने बजे तक माला जाप चलता रहता है? देखिए, ऐसे तो कहते हैं माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माए, मनवा तो दसों दिशा फिर, या तो सिमरन ना आए। तो कहते हैं माला फिरे जुग गया, अब मिटा न मन का फेर, कर का मन का फेर ले। ये जो कर का है वो मन का फेर ले, मन का कर का फेर, यानी मन को फिर जो है मन के द्वारा चलता। ये हमारे जो है ये गांव विश्व कल्याण के लिए एक साधना है जी, मतलब उनके उद्धार के लिए हमारी मजदूरी है। जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम, जय सीताराम। महाराज जी आपको सब्जी प्रसादी बनाने के लिए एक भगोना है, सुंदर। और महाराज जी एक ये चमचा है, बड़ा साइज का है। महाराज जी एक पक्कड़ है, और महाराज जी आपके लिए सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है, बहुत अच्छा। और महाराज जी इसमें चना है आपकी सेवा में, सरसों का तेल, महाराज जी चीनी है, अरहर की दाल है महाराज जी, और महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है, और इसमें चावल है महाराज जी, नमक, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला, माचिस। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। जिन्होंने ये सेवा दी है बहुत ही सुंदर, और आप जो संतों की सेवा करते हैं इसके लिए ढेर सारा आशीर्वाद है। संतों के प्रति जो आपकी निष्ठा है, जो भक्ति है, जो संतों के पास आप सामग्रियां पहुंचाते हैं, इसके लिए आपको ढेर सारा आशीर्वाद। जिन्होंने ये सेवा दी है उन सभी को दास की ओर से इस सिद्ध स्थान से ढेर सारा आशीर्वाद है। उनकी सभी मनोकामना परमात्मा प्राप्ति के आशीर्वाद से हो, उनकी किसी प्रकार के घर में कमी न हो, निरोग रहें, यही आशीर्वाद है सिद्ध बाबा के स्थान से, या पावन भूमि से।
कि उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो और सबकी सेवा इसी प्रकार से करें। कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और सबको देने वाले दाता राम। तो कहते हैं चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी घटो न नीर, दान दियो दान न घटे, कह गए रामदास कबीर। है कि दान देने से दान घटता नहीं है, लेकिन परमात्मा कई गुना उनको जोड़ करके किसी माध्यम से देते हैं, ताकि उनके अंदर यह भावना बनी रहे, संतों के प्रति सेवा और सत्कर्म उनके अंदर बना रहे। कहते हैं गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। देखिए राम नाम की महिमा बहुत ही गंभीर है। अगर सातों समुद्रों की स्याही बना लें, पूरे पृथ्वी के कागज़ बना लें, तो पर भी जो है जितने वृक्ष हैं इनके कलम बना लें और लिखना आरंभ कर दें, फिर भी राम नाम की महिमा जो है कम पड़ जाएंगे जी। कहते हैं राम नाम सत्य है। ऐसे तो सुनने में अजीब लगता है कि अंत समय में बोला जाता है, लेकिन वास्तव में राम नाम ही सत्य है और सत्य ही राम नाम है। और राम नाम को तरके जैसे राम नाम के सुमर के तर गए अधम अपार, जैसे आजामिल गनिका सुपच सदना सिवरी नारी। ये जितने भी अधम से अधम जो थे वो उन सब का उद्धार हुआ राम नाम से। इसलिए कहा है कि राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, और कबहूँ तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। जितने भी हमारे इस भूमि पर महापुरुष आए सभी राम नाम से ही अपने आप को पाए। लेकिन कहते हैं ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कही आवत नाही। जी जी। जन्म जन्म जितने भी महापुरुष अवतार लिए, वो कितने भी मुनियों ने यही साधना करने के बाद कहा कि हे प्रभु अगर मेरा प्राण छूटे तो आपका नाम लेते हुए मेरा प्राण छूटे। लेकिन बहुत मुनियों ने जतन किया, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अंत में एक अजामिल भक्त थे जिन्होंने राम नाम अंत समय लेते हुए अपना प्राण त्याग दिया और फिर उनको सद्गति मिली। सदगुरु की वाणी कहती है कि झूठे सुख को सुख कहे और मानत है मन मोड़, और सकल चबना काल का कुछ मुख में कुछ गोद है। जीव कुछ भी कमाता है तो यहाँ का यहाँ ही रह जाता है। जो वस्तु यहाँ जिसने पाया वो यहाँ ही रह जाना है। यहाँ तक कि ये शरीर भी मिला तो यहीं से मिला और ये भी यहीं छूट जाता है। तो जाता क्या है? तो जाता है आपका जो गुरु के द्वारा जो आपको मिला है। वह जीव मोक्ष अगर पाता है तो अपने परम धाम को जाता है। अगर सत्कर्म करके आगे बढ़ता है तो अब उसका सत्कर्म जाता है, और सत्कर्म सूक्ष्म शरीर में भोगता है जीव पाप पुण्य को। तो ये सब जाता है, लेकिन वह सेवा करने से। जैसे कि मान लो कि आप विदेश कोई व्यक्ति गया हो और वो कार्य कर रहा है तो कमा तो रहा है, लेकिन वहाँ पर करेंसी में उसको कई गुना जोड़ करके दिया जाता है इंडिया के पैसे। तो इसी प्रकार से जब हम यहाँ सेवा करते हैं, धर्म करते हैं, दान देते हैं, तो वह सब यहाँ विधान के अनुसार कन्वर्ट होता है जी। हाँ, वो जाता है उसके साथ कर्म, क्योंकि यहाँ कर्मों की खेती है। हाँ, और जो परमात्मा को पा लेते हैं वो सब कुछ छूट जाता है। कवन विधि हम राम ठाकुर से बिछड़े, कवन विधि अवतारा, कवन विधि राम ठाकुर मिलावे, कवन विधि भव पारा। तो रीजन क्या है, कारण क्या है कि हम इस मायारूपी संसार में आए और आते ही सुरती हटी राम ठाकुर से, खो गए धन अनंत, और माया के घटे अंड्यान फंसे हम भूल पड़े भगवंत। हम जैसे ही अपने आप से सुरती हटी ब्रह्म के शब्द से, जैसे ही हम नीचे गिरे और गिरते ही अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और इसी मानव शरीर को सत्य समझा जो असत्य है और सत्य को भूल गया। तो उस सत्य को जानना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। दोस्तों महाराज जी आटा गूंथ रहे हैं, देखे चींटियों के लिए, मछलियों के लिए है ना महाराज जी? हाँ हाँ, मछलियों के लिए। जय श्री राम। दोस्तों देखे महाराज जी मछलियों के लिए चारा डाल रहे हैं, आटा सान करके। मछलियों को चारा डालने से क्या होता है? मछलियों को चारा डालने से वही है अपना सत्कर्म। 4 प्रकार का जो है 10वां अंश जो निकालते हैं अपने कमाई का, तो 4 जगह देना चाहिए। एक जो है जलचर में, जैसे पेड़ पौधा लगाना, मछलियों को चारा डालना, और दूसरा जो है संतों में, तीसरा गौ सेवा में, और चौथा उपकार में। ध्यान से देखिए दोस्तों, छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही हैं। महाराज जी आटा डाले हैं तो खाने के लिए दौड़ लगा दिए हैं।
इधर भी डालेंगे महाराज जी? हाँ इधर हैं, कुछ उधर हैं। अच्छा, यहाँ पर महाराज जी पानी में क्या गड़ा है? ये सन्नई है जिसके धागे बनते हैं ना। अच्छा, वो हाँ। तो पानी में गाड़ा जाता है महाराज जी? हाँ उसको पहले फुलाया जाता है, अच्छा। फिर उसको झाड़ेंगे, हाँ। फिर उसको बनाएंगे वो। अब महाराज जी आटा किसके लिए इसमें मिला रहे हैं? चींटियों के लिए है। क्या क्या डालें महाराज जी? इसमें गुड़ है, हाँ। जो मिला देते हैं कि गुड़ से ज़्यादा चींटियाँ आती हैं। यहाँ दीवार के किनारे किनारे महाराज जी डाल देते हैं। हाँ देखिए छिद्र है, यहाँ भी रहते हैं। इधर भी डालेंगे महाराज जी। और हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा, यहाँ भी महाराज जी डाल देते हैं क्योंकि चींटियाँ आती हैं। आइए आपको महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य भी दिखा देता हूँ। ये रही महाराज जी की कुटिया। यहाँ पर महाराज जी प्रसाद बनाया करते हैं। हाँ पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी आज क्या क्या बना रहे हैं? आज बना रहे हैं प्रसाद में सागराम, जिसमें आलू, टमाटर, मटर और जो हो गया पालक हो गया और मूली जी, और साग और टिक्कर राम। और टिक्कर राम बनेंगे। हाँ। बक्सा नहीं है इसीलिए दिक्कत है, थोड़ा सा सामान इधर उधर रह जाता है। अच्छा महाराज जी। हाँ। चूहा बहुत लगते हैं क्या महाराज जी? हाँ चूहा ऊपर फाड़ देते हैं ना, खा जाते हैं। अच्छा। हाँ बक्सा होता तो सब सामान रखा जाता। महाराज जी भागवत प्राप्ति के लिए गुरु करना अनिवार्य रहता है? बिल्कुल, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भगवान शंकर जितना चाहे समाधि लगा लो, ध्यान कर लो, लेकिन बिना गुरु के आप भव सागर से तर नहीं सकते। इसलिए तो सभी जो महापुरुष हुए, जैसे हमारे कहते हैं, वाणी कहती है कि गौरी शंकर या और गणेशा सभी लीन्हा गुरु उपदेशा। शिव विरंची गुरु सेवा किन्हा, नारद दीक्षा ध्रुव को दीन्हा। गुरु विमुख सोए दुख पावे, जन्म जन्म सोए डहकावे। गुरु सेवे सो चतुर सियाना, गुरु पटत्र कोई और न आना। अर्थात जो गुरु बना करके भक्ति करता है उससे बड़ा कोई चतुर नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि सभी महापुरुषों ने, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, जितने भी भगवान शंकर, ये सभी जितने भी अवतार महापुरुष हुए, कहते हैं कि सौनकादिक सिद्ध 84 ध्यान धरत है तासे का, 24 अवतार जपत है परमहंस प्रकाश का। तो सभी अवतारी महापुरुषों ने अपने आप को हंस समझ करके परमहंस रूपी परमात्मा की भक्ति किए, वो भी गुरु बना करके। कहते हैं तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नवनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु को गोविंद जान करके जितने भी नवनाथ सिद्धाई जितने भी थे, सौनकादिक सिद्ध 84, ये सभी जो हैं गुरु बना करके ही भक्ति किया है, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो। लेकिन गुरु को गोविंद जान करके, निर्गुण सरगुण कोई भेद नहीं है। गुरु गोविंद कर जगहारा, गुरु गोविंद जाना न कोई। और गुरु गोविंद यही जान ही तो गुरु गोविंद एक होए। तो जिनको बोध हो जाता है गुरु के द्वारा परमात्मा की, तो उन्हें स्वतः ही पता चल जाता है कि गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं है। समझ रहे हैं जी। इसीलिए कहा है कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, जिन्होंने गुरु कीन है, और 3 लोक के वे धनी, गुरु चरणा आ गया अधीन। तो हम तो श्री राम और श्री कृष्ण से बड़े त्रिलोकी किन्हीं को जानते नहीं। तो जब वो त्रिलोकी नाथ हो करके गुरु बना करके भक्ति किए, तो हम सबकी क्षति मूली है। वो तो स्वयं पार ब्रह्म है, आ करके भक्ति किया तो उन्होंने गुरु बना करके। महाराज अभी तेल नहीं डाले इसमें? वो हमारी आदत है। अच्छा। कि पहले मिर्ची डाल लेते हैं, जीरा डाल लेते हैं, हाँ, उसके बाद जो है चलाते हैं। महाराज जी की सब्जी प्रसादी बनने लगी। अभी महाराज जी कढ़ाई में तेल नहीं डाले, मिर्चा जीरा पहले डाल दे रहे हैं। महाराज जी की सब्जी प्रसादी पकने लगी। महाराज जी पिछली बार जब मैं आया था तो आपकी कुटिया के बाहर एकदम चारों तरफ से बाढ़ लगी थी कांटों की। इस बार समतल दिख रहा है। महाराज जी समतल क्यों करवा दिए हैं इसको? समतल, इसमें बगिया फूल लगाने के लिए कुछ है। अच्छा। और इसमें गेड़ा लगवाना है, जैसे जाली का। अच्छा। हाँ, जिसमें ग्रिल होते हैं ना, पे जो लोहे का, उसमें लगा करके जाली। तो इससे क्योंकि बाउंड्री टाइप का
तो बकरियां जो हैं यहाँ पर फूल फिर रहने नहीं देंगे। तो उसके लिए जब सिद्ध बाबा का आशीर्वाद होगा तो हो जाएगा, फिर फूल बगिया लगेंगे। अगर किसी भक्त की सेवा रह गई सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से ज़रूर बनेंगे। अब क्योंकि अब करना ना करना तो सिद्ध बाबा को ही है जी। राम जी की कृपा से। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है। महाराज जी का आटा लग गया। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। राम 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 राम। आज महाराज जी बेल कर बनाएंगे। हाँ, आज गैस पे बनाना है ना। महाराज जी, बहुत से लोग ऊपरी बाधाओं से, भूत प्रेतों से, तरह तरह की समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ समाधान आपके पास रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो ये व्यवस्था बन रही है। हाँ। सभी भक्तों के लिए जब व्यवस्था बन जाए तो यहाँ आए, उनके सभी जो दुखी जो प्राणी हैं, कोई भूत प्रेत से, कोई बीमारियों से, क्योंकि बहुत से जो जीव हैं जो मानव रूप में अपना दुख भोग रहे हैं, जैसे भूत प्रेत की बाधा से, तांत्रिकों के पास उनको कई प्रकार से, मतलब कई तांत्रिकों के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते हैं, कई जगह हाजिरी लगाते हैं, ठीक नहीं होता है, तो वो दुखी रहते हैं मानसिक रूप से, भौतिक रूप से। जी। वो जब ग्रह का जब प्रभाव पड़ता है तो उसको लगता है जैसे लगता है भूत धर लिया हो। अच्छा। हाँ, वो भी होता है जो तांत्रिकों से ठीक नहीं होता, तो उसका भी उपचार होता है भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। किसी प्रकार से वो निःशुल्क है। अच्छा। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं, और क्योंकि बहुत जगह पैसे दे करके वो लोग बर्बाद हो चुके हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। जी जी। अपने जीवन में जब पहले थे कि भूत प्रेत के पास कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 मांगते हैं, ठीक भी नहीं होते वहाँ पर। अच्छा महाराज जी, जैसे किसी के ऊपर कोई जादू टोना ऐसा करवा देते हैं? हाँ, होता है। हमारे जो सऊदीया के भक्त थे एक ठो, वहाँ भी मतलब उनको ऊपर भी टोना टोटका था। वो आने वाले हैं, वो बताएंगे। अच्छा। हाँ, कि उनको पहले ही मतलब बोल दिया गुरुजी ने कि आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, तो वो ठीक हो गए, आ गए। तो अब देखो, भक्तों की सेवा है, करते रहते हैं। अब सेवा ही तो सब कुछ है। तो भौतिक रूप से भी इलाज होता है। अब जैसे किन्हीं को बीमारी है जो कि भूत प्रेत दवाइयाँ नहीं काम करती, तो उसके हिसाब से भी होता है, और बीमारियों की वजह से भी। तो उसमें 3 औषधियाँ दी जाती हैं जिससे बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, दवाइयाँ काम करती हैं। जो डॉक्टर के पास दिखाते दिखाते परेशान हैं, तो उनके लिए भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उपचार करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि वो तंत्र है, चरण पादुका महायज्ञ है, श्री राम चालीसा जी। हाँ, वो उसके हिसाब से हम झाड़ फूक लगाते हैं। सिद्ध हो गई महाराज जी। हाँ, साकराम बन गए। ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का सात्विक प्रसाद, टिक्कर और सब्जी। अब महाराज जी भोग लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिद्ध बाबा। हे सदगुरु कमंडल वाले बाबा, गुरु ज्ञानी सिद्ध बाबा, भोग ग्रहण कर प्रभु। क्योंकि अग्नि कुंड तो आपके नाम से जो था वो रहा नहीं, सो अन्य देव तो अलग दिखाते रहे पुरंदराल, अन्य देव तो जग में ज्योति तेरे पहुंची वैराग किस काम नावे, अन्य देव तो सबन भावे वैराग पत्थर बारी, अन्य तो आत्मा रहे छिद्रते से मेटे पीड़ते प्रणत निहरा दास गरीबन के मेहमान तिलोक में जाकर हम आपको पाठी पकड़ा भी जागी जय जुन सबका हमको देते प्रभु राम ठाकुर जो समाज। जय सिद्ध बाबा। कमान दे दिया सिद्ध बाबा की जय। ओम सदगुरु कमंडल वाली बाबा, गुरु ज्ञानी देव की जय। ओम सदगुरु महाराज जी सिद्ध बाबा में भोग लगा दे यहीं से, और हनुमान जी महाराज में भी लगाएंगे। ओम श्री हनुमंते नमो नमः। ओम श्री हनुमान जी की जय। जय श्री हनुमान भगवान। माता जी के स्थान में भी महाराज जी भोग लगाएंगे। ओम जय जय मैया, जय माँ, जय माता। ओम सर्वमंगल मांगल्ये, ओम शिवरदे साधके, ओम शरण्य त्र्यंबके गौरी, ओम नारायणी नमोस्तुते। जय माँ, जय जय भगवान। ओम सतगुरुदेव भगवान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब दोस्तों महाराज जी प्रसाद पाएंगे। महाराज जी लोटा नहीं है क्या? लोटा नहीं है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे सद्गुरु परमात्मा गुरुदेव,
ओम अन्य देतो जय सद्गुरु। चारों ओर से महाराज जी की कुटिया पहाड़ों से घिरी हुई है। आश्रम परिसर में थोड़ा मिट्टी हटवा कर साफ़ सफाई करवा है। यहाँ पर कुछ फूल और हरे भरे पेड़ पौधे लगाएंगे महाराज जी बरसात में, उसी की तैयारियाँ कर रहे हैं। महाराज जी का आश्रम देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है, बिल्कुल एकांत है। बीहड़ जंगल है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, सन्नाटा रहता है ज़्यादातर।